हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देखा होगा कि महात्मा गांधी के बारे में जो मैंने क्लास 10th में भारत में राष्ट्रवाद यानी कि पार्ट 2 आपका है क्लास 10 की एसएसटी का टॉपिक। इसमें मैंने आपको महात्मा गांधी के बैकग्राउंड के बारे में, साथ साथ महात्मा गांधी का जब एंट्री भारत देश में हुआ 1915 में, तब साथ साथ उनकी सफलता, चाहे वह खेड़ा आंदोलन हो, चाहे वह अहमदाबाद हो, चंपारण हो, साथ साथ भारत में सबसे बड़ा जो भीषण नरसंहार है जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से आपको समझाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूं। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर चीजों को हम पिछली चीजों को और आगे चीजों को एकदम से को रिलेट करेंगे तो हमारी चीजें समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, पहले उस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आप खिलाफत आंदोलन, असहयोग, चौरी चौरा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो, व्यक्तिगत, साथ साथ भारतीय आजादी, इन सभी के बारे में आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट ऑफ पॉइंट, अगर चीजें आपको दी जा रही हैं, अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी, इसमें हमारी कुछ नहीं है, केवल आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको अगर चीजों को समझना है, पढ़ना है, तो भाई समय देना पड़ेगा, चाहे क्लासों में चाहे वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप पढ़ने के बाद इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। हाँ, इसको ऐसे स्किप न करेंगे, आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, ताकि इन फ्यूचर में अगर कभी आपको महात्मा गांधी से पढ़ना हो तो आप केवल नोट्स उठा लें और सारी चीजें आपके दिमाग में ऐसे ही चलती रहें जैसे आज चल रही हैं। ठीक, तो अगर कोई नया होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपने इर्द गिर्द शेयर भी करेगा, ताकि सभी को इस वीडियो का आनंद ले सके। साथ साथ क्लास 10 में ये नहीं, आने वाले अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका जो जिक्र है वह होता है, चाहे वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वह खिलाफत आंदोलन हो। यानी कि देखो, एक सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ये सिलेबस आपको कंपैरेटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वह किसी स्ट्रीम से तैयारी करेंगे, अगर वहाँ पे जीएस का जिक्र होगा, यहाँ पे समाज का जिक्र होगा, तो वहां पे आएगा। ठीक, तो ज्यादा देर न करते हुए हम कंटिन्यू वीडियो करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन यानी किसके खिलाफ होगा, खिलाफ किसके होगा, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1914 से 1918 तक जो चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह सारी घटनाएं हो रही थी, जिसका जो जिक्र है, जिसका कोई कुछ वर्णन है, यह भारत में मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि अगर मैं बात कर दूं प्रथम विश्व था, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें क्या हुआ, क्योंकि पता है आपको यह कब हुआ था, 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 में जब समाप्त होने लगा, तो समाप्त के दौरान एक संधि हुई, संधि मतलब समझौता हुआ। अब समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो समझौता हुआ तुर्क के बीच में, यानी कि तुर्की के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। किसके, तुर्की और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेवर्स की संधि। अब इसमें क्या हुआ, पता है इसमें क्या हुआ, इसमें यह मामला हुआ, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध है, उस प्रथम विश्व युद्ध को ब्रिटेन ने जीत लिया था, अब तुर्की हार गया था। अब जो ब्रिटेन कहता वही तुर्की करता, अगर तुर्की इस बात नहीं करता तो सारे इसके जमीन जायदाद को ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, अमेरिका वाले हथियार लेते। अब ऐसा हुआ कि इन्होंने कर दिया क्या, तुर्की का विभाजन कर दिया। विभाजन के दौरान इस तुर्की के जो बादशाह हैं, जो खलीफा हैं, बादशाह हैं, उनको पूरी दुनिया के या पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे उन्हें अपना देवता मानते थे। अब आपको बात समझ में आ रही है, तुर्की का जो विभाजन कर दिया किसने, अमेरिका मतलब ब्रिटेन ने, लेकिन उनके तुर्की का जो पद था, उस पद पे जो खलीफा बैठे रहते थे, जो वहां के सुल्तान थे, उसको पूरी दुनिया के मुसलमान क्या मानते थे, अपना देवता मानते थे, अपना राजा मानते थे। ठीक,
सिंपली बात, अगर अयोध्या में कोई विवाद हो जाए या कोई वाराणसी विवाद हो जाए या कोई काशी विवाद हो जाए, उनके जमीनों को लेकर तो आप चुप बैठेंगे? हिंदू होंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। तो ऐसा मामला हुआ, क्योंकि जो तुर्की था वह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, वहां पे लोग जो मुस्लिम थे वह इसको अपना देवता मानते थे, उसके पद को, ठीक, खलीफा के पद को। अब ऐसा हुआ कि ब्रिटेन ने उसके पद को ही हटा दिया, तो जो जो मुसलमान है कि दुनिया किसी भी देश में, वह ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, वह अंग्रेज के खिलाफ हो गए। वह कहने लगे काहे हमारे राजा को, काहे हमारे शासक को आप हटाएं, आपके ऐसा हक नहीं है, आप, हम क्या मानते हैं, उन्हें अपना देवता मानते हैं, तुम उनको हटा दिए। तो ऐसे मामले में क्या हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए। अब जहां जहां पे अंग्रेज थे, जहां जहां पे ब्रिटेन वासी थे, जहां जहां फ्रांस वासी थे, वहां से उनका बहिष्कार होना शुरू हो गया। और भारत में भी इस्लाम के लोग, मुस्लिम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन अंग्रेजों का बहिष्कार होना शुरू होगा। और इसी को कहा गया, क्या, इसी कहा गया, क्योंकि पूरे दुनिया भर के मुसलमान इनको बाहर तो भगा ही रहे थे अपने देश से, साथ साथ भारत के भी जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वह अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू किया। अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। यानी कि अंग्रेज का जो ये कुछ लोग शांत बैठे थे, अन्य कुछ लोग, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं मूर्ख टाइप, कुछ करते नहीं है, दुनिया चाहे इधर जाए वह कुछ नहीं करेंगे, अपना शांति बैठे रहेंगे। लेकिन अब उनके भी मन में क्या आ गई, इस पूरी व्यवस्था से उनके मन में भी अब कुछ न कुछ राष्ट्रवाद की चिंगारी उठी कि हाँ भैया अंग्रेजों को ऐसे जरूर भगाया जाए। तो अब क्या हुआ, यही मौके की तलाश कर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सोचे यही बढ़िया मौका है कि अब हिंदू तो साथ दे ही रहा है, सिख तो साथ दे ही रहे हैं, यही मौका है इस्लाम वालों को भी, मुस्लिम वर्गों को भी आपस में मिला लिया जाए, और मिलाने के बाद तब मजा आएगा क्या, भारत को अंग्रेजों भगाने के लिए, यहाँ से अंग्रेजों को खेदने के लिए, अब तो मजा आएगा। महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका अपने मन में क्या किया, जिक्र किया, और धीरे धीरे गए मुस्लिमों के पास और कहा कि ऐसी दिक्कत नहीं है, जब अंग्रेज को आप भगाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। महात्मा गांधी अपने दिमाग से गए और सारी व्यवस्थाओं को क्या किया, हैंडल किया। तुरंत मुंबई में क्या किया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी क्या हुआ, कमेटी का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक। और इसकी जो अध्यक्षता वह गांधी जी को दी गई। अब भैया देखो, गांधी जी बहुत चालाक है, गांधी और गुजराती, मतलब गांधी कहाँ के थे, गुजरात के थे, गुजरात वाले भैया बहुत चालाक होते नहीं बिल्कुल, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब गांधी जी गए इनके पास, तो सोचा कि थोड़ा समझाए बुझाए, कहा कि भैया ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ तो आप हो, हम आपके साथ हैं। अब धीरे धीरे कुछ ऐसे प्लान बनाया जाए, कुछ ऐसे रणनीति बनाया जाए जिससे क्या हो, अंग्रेजों को यहाँ पे भगाया जा सके। तो इसके लिए पहले अंग्रेजों से बातचीत करना होगा कि आप जाएंगे कि हम आपको भगाएं, ठीक। तो महात्मा गांधी के बाद से उन्होंने कहा कि आप कुछ लोग जाइए पहले इंग्लैंड जाइए, वहां के वायसराय, वहां के राजा रानी से आप कुछ बातचीत करिए, वहां के शासक से आप बातचीत करिए, और बातचीत के दौरान अगर वह सब जो यहाँ पे खलीफा वाला पद है उसको वापस देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो भैया जुगाड़ कुछ किया जाए। तो महात्मा गांधी ने कहा किससे, डॉक्टर अंसारी से कहा कि भैया आप कुछ लोग को मिला लीजिए, जो ठीक ठाक आदमी है उनको आप ले लीजिए, और कहाँ जाइए आप जाइए इंग्लैंड, कहाँ जाइए, इंग्लैंड जाइए, और उस वहां इंग्लैंड में क्या हो, वहां के शासक से क्या हो, थोड़ा सा बातचीत हो, थोड़ा सा क्या हो, वार्तालाप करो, और जो कहें उसका निर्णय में लिख दीजिए। तो डॉक्टर अंसारी के दस्ता में कुछ शिष्टमंडल, यानी कुछ लोग शिष्टमंडल कहाँ गया, वे गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड पहुंचे तो भैया इनकी बात मानी ही नहीं गई,
सोचे अंग्रेज कि भैया ये लोग कैसे आ गए हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पद को छोड़ेंगे नहीं, जो खलीफा वाला सिस्टम है वैसे ही रहेगा, ये गद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको मैं जीता हूँ, अपने हिसाब से वहां पे शासन करूंगा। ठीक, तो अब ये हाथ चले जाए तो दोबारा महात्मा गांधी कहे ठीक है ऐसे मानने वाले नहीं है, तो फिर एक बार ट्राई किया जाए। तो अब की बार शौकत अली, शौकत अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों की अध्यक्षता में फिर कहाँ गए, इंग्लैंड गया। फिर कुछ शिष्टमंडल कुछ लोग एकत्र हुए, कहाँ गए, इंग्लैंड गए, और वहां के शासक से क्या की, वहां के शासक से वार्तालाप की। अब वहां पर भी जब पहली बार गए खाली हाथ आ गए, दोबारा भी गए और भी खाली हाथ आए, कोई मतलब रह नहीं गया। जब कोई मतलब रह नहीं गया तो अब गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगे। तो जब दो लोग क्या हो गए, असफल हो गए, तब महात्मा गांधी ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद थोड़ा सा मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऐसे दिमाग लगाया, और 20 सितंबर 1919, 20 सितंबर 1919 इलाहाबाद, इलाहाबाद आपको दिख रहा होगा, इलाहाबाद में क्या हुआ, लौटने के बाद इलाहाबाद में संयुक्त अधिवेशन हुआ या संयुक्त बैठक हुई, संयुक्त बैठक हुई। किसकी बैठक हुई, किसकी हुई, मुस्लिम की और किसकी, हिंदू की, मुस्लिम और हिंदू की क्या हुई, संयुक्त बैठक हुई। और इस बैठक में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कहा कि सिंपली एक बात है कि आप जो अंग्रेज हैं उन अंग्रेजों की सहायता आप ना करेंगे, उनका सहयोग ना करेंगे, तब भैया अंग्रेज आपके देश को छोड़ के जाने वाले हैं। अगर उनकी सहायता आप करते रहेंगे, उनके यहाँ झाड़ू पोछा चौका बर्तन मालीगिरी काम, ड्राइवरी काम, नौबई वगैरह वह चीजें करते रहेंगे, तो ये भैया छोड़ के जाने वाले नहीं है। आप कुछ करिए कि इनका काम धाम नहीं करिए, तो भैया करने वाले स्वयं है नहीं, जब स्वयं करेंगे नहीं यहाँ से ये पलायन हो जाएंगे अपने यहाँ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यहीं पर उन्होंने कहा कि इन लोगों का कह जाए, इन लोगों का सहयोग ना किया जाए, यानी कि महात्मा गांधी जी के मन में अब कुछ न कुछ असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ न कुछ उनके दिमाग में पनप रहा है। ठीक, तो महात्मा गांधी ने कहा, और इसके बाद इस पूरी बातचीत को जो चित्तरंजन दास जी हैं वो उनका इस बात से विरोध किए, कहे भैया ऐसा करने से कोई भले जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इनको मारना पीटना पड़ेगा, इनके खिलाफ बहुत सारा भयंकर के हमें आंदोलन करना पड़ेगा, तब ये जाएंगे। यानी कि इन सब से क्या हो गए, चित्तरंजन दास CR दास क्या हो गए, दुखी हो गए, और उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। ठीक, लेकिन महात्मा गांधी चुकने वाले नहीं थे। जब चुकने वाले नहीं थे तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने भैया कह दिया कि 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 क्या होगा, भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो सॉरी असहयोग आंदोलन होगा, और वास्तव में यहीं से क्या हो गया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन इसके लिए जो ज्यादा सिस्टम बन पाया, यह कब बन पाया, यह दिसंबर में, कब, जब दिसंबर में 1920 में क्या हुआ, नागपुर का क्या हुआ, नागपुर का अधिवेशन हुआ, यानी कि नागपुर में सभी कांग्रेसी लोग बैठे, तो क्या हुआ, वहां पे कुछ बातचीत हुई, जिसे कहा गया नागपुर अधिवेशन, जो दिसंबर 1920 में हुआ था। यहाँ की जो अध्यक्षता है, उस अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो अध्यक्षता यहाँ पे कौन कर रहा था, यहाँ पे कर रहे थे अध्यक्षता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप महात्मा गांधी भैया आप सही कह रहे हैं कि इन लोगों का सहयोग ना करें तो भाग जाएंगे। यानी कुल मिला के इसका जो सपोर्ट है कौन किया, इसका सपोर्ट लाला लाजपत राय ने किया, और यह शुरू तो हो गया था असहयोग आंदोलन,
और इसके बाद जब इनको कांग्रेस की सहायता मिल गई, इसको बहुत ही जोर शोर से बढ़ाना शुरू किया। तब निकल के आए कौन? तब निकल के आए मौलाना अबुल कलाम। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद ने क्या किया? अपनी पत्रिका जिसका नाम है अल हिलाल पत्रिका, इस अल हिलाल पत्रिका के माध्यम से उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत जोर शोर से प्रचार करवाया। कहा कि अंग्रेज भैया जब जाएंगे तो आप इनकी सहायता न करेंगे तो ये निकल के चले जाएंगे। तो इन सब के बारे में अब क्या हुआ? मुख्य रूप से कुछ बहुत ही भयंकर, बहुत ही एक क्रांतिकारी, लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पे बात की थी कि अगर आप लोग क्या करेंगे, कोई हिंसा उनसे करेंगे तो हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। यह आंदोलन केवल अहिंसा पूर्वक अंग्रेजों को हटाने के लिए है, न कि मारपीट में भगाने, क्योंकि महात्मा गांधी लाठी के बदौलत ही पूरे देश को आजाद करना चाहते थे। लेकिन जो कुछ क्रांतिकारी थे, इसे आपके यहाँ डॉक्टर हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये सब कुछ ऐसे नेता थे, साथ साथ अरविंद घोष, चाहे वह आपके अनेक महापुरुष ऐसे हुए जो लाठी की बदौलत नहीं बल्कि तलवार की बदौलत पूरे देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, पर इसको आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, लिख लेंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं हम असहयोग आंदोलन की वास्तविक रूपरेखा कैसे थी। ठीक।